नमस्कार। अपने सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों व शिष्यों का हार्दिक अभिनंदन। अपने सभी सम्मानित मित्रों को मैं आज अपने शिष्यों को भी अपने शैक्षिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, संघर्ष, कठिनाइयाँ और उनको पार कैसे पाया, उस पर अपने शैक्षिक जीवन का थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ एक साक्षात्कार के रूप में, क्योंकि 1 मार्च को मुझे 50 साल पूरे हो गए। मैं 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं इस बारे में, तो मैं आज उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें साक्षात्कार लिया है मेरी प्यारी बिटिया ऋतुराज ने। आप अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। अब देखते हैं साक्षात्कार। पापा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। और आपको जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा। और हैप्पी शिवरात्रि। धन्यवाद आपको भी। सबको, सब बच्चों का आयुष्मान भव, विदुषी भव, विद्वान भव। सब अपने अपने जीवन में सफल हो जाएं, सभी सुखी रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। बताओ बेटा। पापा क्या पढ़ रहे हो आप? बेटा आज शिवरात्रि है तो शिव जी का ही पढ़ रहा हूँ। ये सेव्यो सेव्यो सदा सेव्यो शंकर सर्व दुख, ये है कल्याण अंक निकलते हैं नहीं, तो इसका शिव महापुराण अंक है। शिव महापुराण अंक शिव जी का, तो इसी को पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा समय भी कट जाता है और थोड़ा सीखने को, समझने को मिल जाता है। अच्छा। इसके अंदर काफी चीजें हैं शिव जी के महात्म्य, शिव जी के एक एक उनके वृषवाहन का, लिंग का, शिव जी की मायापति हैं शिव जी भी, है ना। और इसमें कहीं कहीं विष्णु पुराण के अंक में मिल जाते हैं, जैसे कृष्ण का उपमन्यु के लिए कैलाश पर्वत पर यात्रा के लिए जाना, वहां तपस्या के लिए जाना। इस प्रकार से इसके 2-3 खंड बनाएंगे। ये उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध, 2-3 प्रकार का है। ये प्रथम है ना। ये उत्तरार्ध है उसका, एक पूर्वार्ध है, 2-3 खंडों में कल्याण वालों ने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात इस बात की क्या है कि कल्याण जो पुस्तक लगाई थी मैंने पिताजी के लिए, पिताजी के देहावसान के बाद ही वो बंद हो गई। लेकिन अचानक जो है ये फिर उन्होंने मेरे को जो है 2018 में अचानक अपने आप आ गई घर में प्रिय राजू के पास, और मेरा मन खिल गया, अच्छा लगा ये। अच्छा, तो फिर पापा आज आपका शायद मतलब कई सालों में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आपका जन्म दिवस और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं। हाँ, मुझे अपने जीवन का याद तो नहीं है कि कभी शिवरात्रि भी आई हो और मेरा जन्मदिन भी हो, क्योंकि शिवरात्रि अधिकांश फरवरी 15-16 से लेकर के करीब 28 तक आ जाती है। और 28 फरवरी के बाद या 29 कभी फरवरी हो तो 1 मार्च को ईस्वी सन के अनुसार मेरा जन्मदिन होता है। तो आज महादेव की कृपा है, नारायण की कृपा है कि जन्मदिन भी है, और मेरा जो है शिव जी के साथ बहुत बढ़िया आज उनके शिव विवाह का आज जो है वो है शिवरात्रि। अभी मंदिरों में गया मैं, सभी लोग गए, आप भी आए थे। आप पहले गए, फिर ऋतु, आंचल, मैं, लक्ष्मी, तेरी मम्मी, हम सब मंदिरों में भी जाए हैं। अब मैंने कहा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ ओम के बारे में दिया है, ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से क्या होता है। तो फिर पापा बताइए अपने जीवन की संघर्ष के विषय में। वैसे आपने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या संघर्ष रहा आपका? क्योंकि अभी तक आप मतलब पीएचडी अभी और एमए एजुकेशन के विषय में भी आप अभी भी पढ़ाई शुरू चल ही रही है आपकी, तो उसके विषय में जरा बताएंगे कि पढ़ाई मतलब कब से शुरू की और कैसे कैसे संघर्ष रहे, क्या क्या आपने देखा? हाँ बेटा, प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। ये संघर्ष की बात यदि करूं तो पैदाइशी संघर्ष में ही हुआ हूं। असमय जन्म हुआ है मेरा, जब जीवन की सांझ ढल रही थी। ये मैंने अपनी बहन के लिए लिखी थी कविता। तो लेकिन ऐसा ही मेरा जीवन भी रहा। बचपन से ही मैं अपने आप को समझता हूँ कि किसी न किसी कारण से दुखी रहा, परेशान रहा, लेकिन जीवन में उठता भी रहा। बचपन में ही माँ बताती है, जब मैं करीब 1.5-2 साल का था, ईजा जंगल से आई होगी,
तो जंगल घास काट के कुम्हर की घड़ी होती है, हाँ, तो कुम्हर की घड़ी, कुम्हर का रहता है ना कपड़ों में हाँ, दूध पीने के लिए गोदी में, तो कुम्हर की घड़ी यहाँ पाँव में चुभ गई, अभी भी यहाँ पर निशान है। तो बड़ा चिल्लाता होऊंगा, मैं सोचता हूँ उस दर्द की कल्पना करता हूँ जो प्रकृति ने मुझे दिया था, लेकिन प्रकृति ने ही मुझे पाला भी है, दर्द ने ही मुझे जीना सिखाया है। बाकी मुझे अपने जीवन का वैसे तो लगभग बचपन का याद है 78-79 से, हाँ 76 से 78 तक का, लेकिन उन दिनों तारीख सनों का उतना वो नहीं होता था कि जैसे आज के बच्चे तो आप लोग हैं जल्दी इतने तारीख को मेरा जन्मदिन, इतने ये तारीख को सब याद रहती है आप लोगों को, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं होता था। कटे चप्पल पहनने का शौक था, कटे चप्पल लेकर के जो है घूम रहा था ऊपर नीचे, ऊपर वो नौगने के ताऊ जी के वहाँ नीचे। तो बाबू इस दिन मिले, नए नए चप्पल लाए थे, मैंने पहली बार पहना, और फिर बाबू अपने साथ लेके मैं डांग के स्कूल में ले गया। बड़े भाई साहब ने घर में पढ़ाया मेरे को, पार्टी में खूब पढ़ाते थे बड़े भाई साहब हेमंत कुमार जी। तो लेकिन डांग भी गया मैं। फिर उसके बाद जब मैं चौखुटिया गया तो मैंने सीधा 1-2 ऐसी पढ़ा, मुझे पढ़ना आ जाता था, तो कक्षा 3 में ही पढ़ा। तो मुझे दिनांक की बात है, दिनांक मुझे तब से याद है कि 1-3-79 या 5-3-79 कुछ वो सुले की किताब कॉपी बनाई थी बाबू ने, उसमें था। बाकी पढ़ाई के संघर्ष की बात जो आपने पूछी है, मेरा जीवन बेटा ऐसा रहा, तुम लोगों ने भी शिक्षा लेनी चाहिए। होता है कि मतलब जैसे एक पौधा है, कोई छोटा सा पौधा है, उस पौधे को कोई आता और बढ़िया सा क्यारी जैसी बना करके रख देता है, फिर उसके बाद कोई शरारती बच्चा आता है उसके ऊपर पत्थर मार देता है तो फिर कुचल जाता है। फिर कोई सज्जन आदमी आता है, वो फिर उस पौधे को थोड़ा सा ठीक कर देता है, पत्थर है किसने मारा होगा, फिर थारी जैसी बढ़िया बना के पानी डाल के, फिर ऐसे ही करते करते मेरा जीवन ऐसा ही रहा। अध्यापक पुत्र था, 3 में पढ़ा, 3 से फिर 4 में नहीं पढ़ा, सीधे 5 में पढ़ा। 5 से डांग के स्कूल में आ गया, पिताजी का ट्रांसफर मासी हो गया तो डांग के स्कूल में पढ़ा अपने वहाँ। फिर उसके बाद 6 में गया, सन 82 में 6 में गया तो पढ़ने में ज़्यादा था नहीं, सामान्य बालक है उनसे भी नीचे था। तो पहली बार मैंने फेल होने का स्वाद चखा जीवन में। 6 में टेस्ट लिया गया, टेस्ट में फेल हो गया, तो होना ही था क्योंकि मजबूत नहीं थी नींव। गणित मेरी कमजोरी रही है, आज भी है, गणित अंग्रेजी मेरी कमजोरी है। यद्यपि मैंने एमए से अंग्रेजी भी किया, बीए से अंग्रेजी भी किया, लेकिन कमजोरी है। और वो साहित्य की वजह से मेरे को अच्छा लगता है, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने की वजह से वो ललक मेरे अंदर तब मैंने किया, उसको बाद में बताता हूँ। तो 6 में फेल हुआ, फिर 7 में 600 में पढ़ते थे हम, श्री राजेंद्र लाल शाह जी अल्मोड़ा की, वो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। फिर ऐसी 6 में फेल हो गया, पहली बार जिंदगी में फेल हुआ, बड़ा दुख था, जो भी है। फिर 7 में पास हुआ, 8 में फेल, 9 में पास हुआ, 10 में फेल, 10 में 2 साल फेल हो। फिर 11 में पास हुआ, 12 में फेल, फिर 12 में पास होना ही था, हो गया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे ही डिप्लोमा करना चाहता था, रेडियो वगैरह का मैं सीखता था। श्री नरेंद्र लाल शाह जी हमारे फिजिक्स के प्रवक्ता थे, लेक्चरर, तो उनके साथ बड़ी डिस्कस करता था मैं। मेरे को प्रकाश के सवाल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल बहुत अच्छे लगते थे, तो बल्कि रेडियो ही लेके चल देता था, पुराने रेडियो लेके स्कूल में। और वो जो है रेडियो बताते थे रेजिस्टेंस ये इतना है ना, तो उसका रेडियो हर कलर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, क्या होता है, फिर कैपेसिटर के बारे में, फिर ट्रांजिस्टर के बारे में, फिर आईसी के इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी के बारे में, काफी उन्होंने मुझे इसमें बड़ी चॉइस कराई। तो फिर मैं पॉलिटेक्निक का फार्म भरने गया, तो मैं ऐसे ही रमेश चंद्र चतुर्वेदी मास्टर साहब है हमारे यहाँ की, जो अंग्रेजी पढ़ाते थे हमें 6, 7, 8 में, तो उनकी पढ़ाई में अंग्रेजी आज भी याद है मेरे को, सब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ाया उन्होंने, जो भी मैंने तो अल्मोड़ा में भी पढ़ा 9, 10 में, तो उसका भी मुझे याद है। क्योंकि पिताजी ने क्या किया, जब 8 में मैं फेल हो गया मासी में, तो पिताजी ने कपड़ा भेजा, नौगांव विद्यालय है, आज भी मैं ऊपर नीचे जाता हूँ तो कपड़ा को भी याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वहाँ भी मैंने 1 महीने पढ़ा। फिर मैं पटलगांव आ गया, पटलगांव में भी आज भी मैं जब भी जाता हूँ नमस्कार करता हूँ इस विद्यालय को। वहाँ आज भी वही असीम शांति है उस पटलगांव के विद्यालय में। जब मैं कभी जाता हूँ तो गेट के अंदर जाती बड़ी असीम शांति मिलती है। वो विद्यालय जब मैं था जैसा था, वो प्राथमिक जूनियर था उन दिनों, वही आज वो इंटर कॉलेज होने पर भी है। वहाँ पर अध्यापकों का आपसी सौहार्द, वहाँ पर का वातावरण बड़ा आनंददायक वातावरण।
तो कुल मिलाकर के फिर 9 में से पिताजी ने मेरे अंदर प्रतिभा देखी, पता नहीं क्या रहा। पिताजी का एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं जो पढ़ना चाहता है। तो मैं और दादी अल्मोड़ा, दादी तो 2 साल पहले आ गया था अल्मोड़ा, तो मैंने भी अल्मोड़ा पढ़ ली, 9-10 में पढ़ा। तो फिर ऐसे ही करके 11-12 का हुआ। फिर तो मैं रमेश मास्टर साहब से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि अरे पॉलिटेक्निक का फार्म तो भर दिया है, ये मनोज ने भरा था हमारे बालक ने। अब तो मैंने कहा अब क्या होगा, मेरी तो बड़ी तमन्ना है इलेक्ट्रॉनिक्स से करने की। उनका ITI के फार्म भर लो। मैंने कहा हाँ ऐसे ही करता हूँ। फिर ITI का किया डिप्लोमा हल्द्वानी से। उसके बाद जो है तो अल्मोड़ा में पढ़ा। उसके बाद वही ITI की बात बता रहा हूँ मैं। ITI में गया, फिर एडमिशन हो गया, जो भी है प्रवेश परीक्षा थी, पास हो गया। उन दिनों ITI इंडिया रिजेक्ट ITI सिलेक्ट कहते थे कहते थे मैं, हमारे और लोग कहते थे हमसे इंडिया रिजेक्ट ITI सिलेक्ट, जो भी है। लेकिन मेरे को चॉइस थी, मैं रेडियो बनाने लग गया था इंटर से ही, और ITI में जाके मेरे अंदर वो निखार आया, और मैं काफी रेडियो TV लोगों के बनाता था, कमाता था, पैसे भी कमाता था थोड़ा बहुत। ज्यादातर मैं गरीबों की ही रेडियो TV बनाता था, तो पैसे कम ही मिलते थे, क्योंकि ये चीजें उन दिनों, क्योंकि अमीर लोगों के पास अच्छा TV होता था, नया TV, वो तो खराब होने से रहा। रेडियो भी उनके पास बढ़िया लेटेस्ट, लेकिन जो कमजोर वर्ग के उनके पास पुराना रेडियो रहेगा, उनका तार उखड़ गया, ये हो गया, ये हो गया, या ये बज नहीं रहा है, फिर ठक ठक मार करके रेडियो। तो मैं कहता वो हुआ होगा। फिर कभी आवाज, तो मैं कहता अच्छा ये हुआ होगा, क्योंकि काफी, बल्कि एक बार तो रेडियो रात के 1:30 बजे बजा मेरे से। नया सामान मिला था ITI से ही, नवनीत लोहनी जी वहां पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने पूरे सामान दिया अलग अलग सब। हमने रात को एक एक सामान को जोड़ करके रात को 1:30 बजे बजाओ, रेडियो बज गया जी, स्टेशन लग गए। तो करते थे, एक समय होता है। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट किया, वहां गया, फिर नौकरी की, जो भी है। मैं नौकरी से नाकाम होके घर आ गया, तो मैंने किया। तो पढ़ाई मैंने BA में जो है 2000 में शुरू की थी, जब आप पैदा हुए। मैं 2001 में पैदा हुआ। हाँ, उससे पहले मतलब मैंने BA फर्स्ट ईयर 2000 में मैंने पढ़ाई शुरू की। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना शुरू किया मासी में। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसे ही BA में भर रखा था। तो ऐसी सोए तेरी माता जी ने कहा कि जो है आप आचार्य जी हो, आप ही सोए रहते हो, पढ़ोगे कब? मैंने कहा ठीक है पढ़ता हूँ। सुबह एक माँ की तरह जो है तुम्हारी माता जी मुझे उठाती थी, चाय वाय पिलाती थी। फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया अच्छे नंबर लाने के लिए। तो BA में भी, लेकिन वही था ना, 1 साल पास, तो BA में फेल हो गया मैं फिर जो भी है, लेकिन दूसरे साल फिर बैक आ गई। कुल मिलाकर मैं पास हो गया, और अच्छे नंबरों से पास हुआ। 58% मेरे आए। उस जमाने में 58% आना 2003 में 58% BA मानो प्राइवेट वाले की बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद MA अंग्रेजी किया। MA अंग्रेजी के बाद तो जो है MA हिंदी B.Ed में आ गया मेरा। उसमें क्या हुआ कि अचानक मैं शिशु मंदिर की नौकरी छोड़ दी किसी कारण से। श्री सुरेशानंद जी वहां पर प्रधानाचार्य थे उस समय, उनके साथ ऐसी चर्चा में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी समस्या हो सकती है, हमारी विचारों की भिन्नता हो सकती है। तो मैंने छोड़ दिया शिशु मंदिर, और दुकान करते करते फिर ऐसे ही रहा। एक बार फिर मेरा B.Ed हो गया उस साल। B.Ed होना मेरे लिए मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। हर किसी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट यहाँ से आया। और मुरलीधर दाऊ जी हुए हमारे रहते थे ना, खलीग में रहते थे वो। तो उन्होंने मेरे से एक दिन कहा, मैं उनके लिए उनकी सेवा करता था, पानी ले आता था, कभी क्या ले आता था, लालच में हमें मूंगफलियां देते थे, लेकिन मैं फिर भी सेवा कर दिया करता था। जैसे बिना मूंगफली के भी घर से जा रहा हूँ तो 1 बाल्टी पानी उनके लिए ले दिया कि वो पानी कैसे लाएंगे करके। तो उन्होंने एक दिन मेरा हाथ देखा, ऐसे लोगों के हाथ देखते थे, कहते थे तो मेरा हाथ ऐसे, उनका तेरा हाथ क्या देखना, तेरी तो 32 साल के बाद तेरे जीवन में सुधार आएगा। और वही हुआ। मतलब मैं जब 32 उम्र का हुआ तो मेरा B.Ed में हुआ। B.Ed में होना मेरे, नहीं तो मैंने जजमानी भी की, लोगों के यहाँ पेंटिंग का काम भी करता था, दुकानों में, स्कूलों के नाम लिखना, स्कूलों में चित्र बनाना लिखना, दुकानों में चित्र बनाना लिखना, दुकान का नाम लिखना, ये जनरल स्टोर, वो जनरल स्टोर। तो इस प्रकार से, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट रहा। मैंने अपना ये लिखने का काम नहीं छोड़ा, जजमानी का काम भी नहीं छोड़ा। फिर मेरा प्राइमरी में हो गया शिक्षा मित्र के रूप में। फिर ऐसे करते करते जो है मैंने
एमए भी कर लिया। एमए अच्छे नंबरों से पास हुआ मैं, 64% मेरे आए एमए में। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब तुम्हारे माताजी को पढ़ाया जाए। तो उसके बाद लेकिन मैं कभी दोबारा फेल नहीं हुआ। वैसे तो जीवन में फेल होता रहा हूँ मैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से फेल नहीं हुआ। व्यवधान आए उसी को मैं फेल होना मानता हूँ, या मेरी कमियां जो है तो वो मेरी कमियां हैं। सब फेल होना मतलब मेरी कमियां हैं। मेरा यह शैक्षिक साक्षात्कार उसके बाद शिक्षा संघर्ष भाग 1, 2, 3 में है। तो अगली वीडियो में देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।